So hello guys, welcome to our channel. Today we are going to see the process for revocation of cancellation of registration and the remedy available to a person whose registration got cancelled. So before going into that, let's first see how and when your registration can be cancelled in GST. So section 29 deals with the cancellation of registration और उसमें ये 4 कंडीशन दी है. So first, voluntarily you go and surrender your registration. Second, in GST, the officer has power to cancel your registration, but in these two cases only. First, if you are a composition dealer and you have not furnished 3 consecutive period GST return, and if you are not composition dealer but you have not furnished 6 month continuously GST return, so in these two cases your registration can be cancelled. अब थर्ड है, if you have taken registration but you have not commenced your business within a 6 month from the date of registration certificate, then also your registration can be cancelled. Fourth, if you have taken registration by means of fraud, willful misstatement, मीन्स आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे के आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया है तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है. तो 29 में ये 4 इवेंट्स दिए हैं जिसके थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है. अब सपोज आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो क्या? तो सेक्शन 30 में दिया रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो सेक्शन 30 का सबसेक्शन 1 बोलता है यू हैव टू मेक एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर. जब आपको कैंसिलेशन ऑर्डर आया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा. अब वो एप्लीकेशन कैसे करना, उसका प्रोसेस क्या है, वो रूल्स में दिया है. तो सेक्शन 31 बोलता है एप्लीकेशन करना है. सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 बोलता है आपको कि अगर ऑफिसर आपका एप्लीकेशन से सेटिस्फाई हो गया तो वो रिवोक कर देगा आपका रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज वो आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा. बट जीएसटी और इनकम टैक्स कहीं पे भी ऑफिसर को अगर आपके अगेंस्ट एक्शन लेना रहता है तो कुछ उनको आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ता है. तो यहाँ पे भी वही दिया है कि application for revocation of cancellation of registration shall not be rejected unless the applicant has been given an opportunity of being heard. तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा. उसके बाद आपके रिप्लाई और वो क्या होगा वो भी रूल्स में दिया उसका प्रोसेस क्या है. अब थर्ड सबसेक्शन 3 बोलता है कि इफ योर रजिस्ट्रेशन गॉट कैंसल देन यू आर आउट ऑफ जीएसटी एक्ट. मतलब आप जीएसटी एक्ट से ही बाहर हो गए तो आपका जीएसटी के कोई भी प्रोविजन आपको एप्लीकेबल नहीं होंगे. अब इसका ये तो 3 चीज़ें यहाँ पे दिया है एक्ट में कैसे. अब इसका प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है वो रूल्स में दिया है. तो रूल्स बोलता है रूल 23 है इसका. सबसे पहले बोलते हैं कि आपको एप्लीकेशन करना है किसमें, फॉर्म REG 21 में. REG 21 एक फॉर्म है, उसमें आपको एप्लीकेशन करना रिवोकेशन का. बट वहाँ पे एक प्रोवाइजो है कि आपके सारे पेंडिंग रिटर्न्स, पेंडिंग पेमेंट सारे क्लियर होना मांगता है तभी आप एप्लीकेशन कर पाओगे, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू फाइल दी एप्लीकेशन. फिर थर्ड बोलता है कि इफ प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड देन ही विल रिवोक योर एप्लीकेशन, इफ ही विल रिवोक योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन REG 22. REG 22 में वो आपका रिवोक कर देगा. और उसका टाइम लिमिट क्या है, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन. जब आपने एप्लीकेशन किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो सेटिस्फाई है तो वो आपका रिवोक कर देगा रजिस्ट्रेशन को. बट अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो REG 05 में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा. बट जैसे हमने वहाँ पे देखा कि रिजेक्ट करने के लिए उसको आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, तो वो आपको REG 23 में सो कॉज नोटिस देगा कि मैं आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल क्यों नहीं करूँ. फिर आपको उसको रिप्लाई देना REG 24 में. और आपको REG 24 में टाइम लिमिट क्या है, 7 days के अंदर अंदर, जहाँ से आपको REG 23 में इंटीमेट हुआ है. ये है प्रोसेस रिवोकेशन का. अब ये थियोरेटिकली प्रोसेस है, अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं. मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए आपको कैसे प्रोसेस फॉलो करना है. तो हमने देखा था सेक्शन 29 में आपका रजिस्ट्रेशन कब कब कैंसिल होगा. उसमें एक था कि आपने अगर कंटिन्यूसली 6 month का रिटर्न फाइल नहीं किया तो
तो ये एक क्लाइंट है हमारा जिसने 6 मंथ से ज़्यादा का रिटर्न फाइल नहीं किया, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है। तो सबसे पहले उसको RBG 17 में नोटिस आया। नोटिस में क्या लिखा है, टाइम लिमिट दिया और उसका ये रीज़न दिया है कि आपने 6 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं किया है, और उसको ये टाइम लिमिट दिया था कि रिप्लाई करना है और आपको रिटर्न पूरा क्लियर करना है। बट इन्होंने कुछ किया नहीं ये टाइम लिमिट तक, तो उनका ये ऑर्डर आ गया, कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया। अब ये कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया तो इनका रिवोकेशन हमने फाइल किया है। वो कैसे किया उसका मैंने स्क्रीनशॉट सारे लेके रखे हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है सर्विसेज में, रजिस्ट्रेशन में, एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको नेक्स्ट ये पेज ये दिखेगा। तो ये सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। सिंपल आपको रीज़न डालना है कि आपको क्यों रिवोकेशन करना है, और कुछ रीज़न से रिलेटेड कुछ आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो वो अटैच करना है, और डायरेक्टली क्लिक करके फाइल कर देना। अब फाइल आप EVC के थ्रू भी कर सकते हो, DSC के थ्रू भी कर सकते हो। बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है इसका, और कुछ नहीं है इसमें। अब इसके रिलेटेड कुछ एक्सटेंशन आए हैं, वो क्या है वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। एक 23 अप्रैल 2019 को उन्होंने एक ये दिया था, एक्सटेंशन लाया था। वो क्या एक्सटेंशन था कि जिसका भी रिटर्न 31 मार्च 2019 के पहले कैंसिल हो गया है, उसको उन्होंने वन टाइम अपॉर्चुनिटी दिया था कि वो अपना एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन फाइल कर सकते हैं अप टू 22 जुलाई 2019। क्योंकि क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में काफ़ी सारे रिटर्न्स में पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा था रिटर्न्स कैसे फाइल करना है, तो काफ़ी सारे रिटर्न्स पेंडिंग थे जिसकी वजह से ऑफिसर, और अगर 6 मंथ जैसे हमने देखा अभी 6 मंथ तक आपका रिटर्न फाइल नहीं होगा तो ऑफिसर रिजेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन। तो काफ़ी सारे सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गए थे। तो उन्होंने एक ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी लाया था कि जिसका भी 31 मार्च तक कैंसिल हुआ है रजिस्ट्रेशन, वो 22 जुलाई तक अपना रिवोकेशन फाइल कर सकते हैं। अब ये तो पुरानी बात हो गई। अब उन्होंने 25 जून 2020 अभी लास्ट वीक ये वापस से एक एक्सटेंशन लाया है, और ये लाया है उन्होंने रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑर्डर के थ्रू। तो इसमें क्या बोला है उन्होंने, जैसे हमने पुराना देखा कि फ्रॉम 30 डेज़ के अंदर अंदर करना है, बट 30 डेज़ कहाँ से, आपका कैंसिलेशन ऑर्डर के डेट से। बट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपको जो 30 डेज़ लेना है वो कहाँ से लेना है। बट सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आप इसमें फॉल हो रहे हो कि नहीं। इसके लिए आपका कैंसिलेशन ऑर्डर 12 जून तक आ गया रहना मांगता है। तो सबका आ ही गया रहेगा 12 जून का। 12 जून के बाद जिसका आ रहेगा वो कितने होंगे, 12 दिन का ही फ़र्क है। तो 12 जून तक आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑर्डर आया रहेगा। तो आपको 30 डेज़ कहाँ से काउंट करना है, एक तो जब आपका कैंसिलेशन ऑर्डर आया वो, और 31 अगस्त विच एवर इज लेटर, वहाँ से लेके आपको 30 डेज़ चेक करना है। तो ये काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने। तो जिसका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया उसको रिवोक करना है, तो उसके बाद अच्छा खासा चांस है। अब आगे पता नहीं ये वापस से एक्सटेंशन लाएंगे कि नहीं। सो जिसका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है और उसको रिवोक करना है तो वो अभी रिवोकेशन फाइल कर सकता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।